जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल की आप सक्सेस जीवन में। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म में और कुछ जो संगीतियां हैं इनसे बनने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे हम आपको। और इससे बनने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, लगभग काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लगभग लगभग पूछे ही जाते हैं। तो ये समझना है आपको कि ये ट्रिक क्या है और इससे बनने वाले प्रश्न कितना महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपको। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है। इसमें बताया गया है कि बौद्ध जो संगीतियां हुई हैं वो कब कब हुई हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है, उतने समय शासक कौन से थे, किस वंश से किस किस शासक ने अपना बौद्ध संगीतियां की हैं, उसके बारे में समझना है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो बौद्ध संगीतियां हैं ना, वो चार बौद्ध संगीतियां हैं। पांचवी बौद्ध संगीत जो हर्ष के समय में हुई थी उसकी हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, इसमें पहली जो बौद्ध संगीति होती है वो 483 ईस्वी ईसा पूर्व में होती है। और इसमें जो राजा रहता है उसका नाम है कि यहाँ पर देखिए पहले ट्रिक को समझ लेते हैं ना। ट्रिक ये है कि राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक को और कुंवर मित्र कंगाल है। ये एक ट्रिक है ना। अब इसमें आपको याद कैसे करना है। जैसे राजा से क्या हो गया, राजगृह सप्तपर्णी गुफा में राजगृह, राजगृह राजगीर जिसको कहते हैं, है ना। राजगृह और राजगीर बातें की है। तो इसमें जो राजा से है क्या, राजगीर। महाराजा से इतने समय जो अध्यक्ष रहते हैं, ऊपर लिखा है अध्यक्ष, अध्यक्ष महाकश्यप रहता है। और इतने समय हर्यक वंश का जो शासक है, यहाँ पर हम हर्यक वंश लिख सकते हैं कि हर्यक वंशीय शासक है, इसका नाम है अजातशत्रु। बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु है, वो शासक बनता है। ठीक है, दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी और यह वैशाली में ही हुई थी। और इसमें के जो अध्यक्ष थे उसका नाम था साबक मीर या सवाकामी। और इसमें जो काल है, काल से कालाशोक है और ये शिशुनाग वंश से है, शिशुनाग वंश। इस प्रकार से आप पता हो पाया आपको कि दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो 383 मतलब 100 वर्ष, 100 ईसा पूर्व मतलब बाद में हुई। ठीक है, इसके बाद 251 ईसा पूर्व में जो अगली बौद्ध संगीति अर्थात तीसरी बौद्ध संगीति वो होती है। और यह पाटलिपुत्र, पटाव से हो गया पाटलिपुत्र। और मत से यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मोगालिपुत्र, इसके अध्यक्ष थे, है ना। और आशिक ये अशोक है और अशोक मौर्य वंश से है, मौर्य वंश, है ना। मौर्य वंश से कौन है, अशोक है। आशिक से यहाँ पर अशोक हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम जो शताब्दी ईस्वी में अगली बौद्ध संगीत अर्थात चौथी बौद्ध संगीत हुई है वह कुंवर, कुंवर से हो गया, ये कश्मीर में होती है, कुंडल वन स्थान में होती है। वसुमित्र इसके अध्यक्ष रहते हैं, उपाध्यक्ष सुघोष रहते हैं। कंगाल से हो गया कनिष्क, और कनिष्क किस वंश से है, आप बता सकते हैं कि कुषाण वंश से है। कनिष्क किस वंश था, कुषाण वंश था। ये रही ट्रिक, और इससे बनने वाले प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होंगे। तो आपको ये अच्छी लगी होगी, शायद बेहतर समझ में आएगा। आप 102-3 बार देखिएगा, समझ आ जाएगा। सारी बौद्ध संगीतियां स्मूथली याद कर पाएंगे आप लोग। ठीक है ना। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।